गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टार्ट किया था। ओके। केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ने से पहले हमने तुमको बताया था बेटा, इसमें हम रेट के बारे में, केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेट क्या होता है? रेट एक एग्जांपल के द्वारा हमने तुमको बताया था कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है बेटा, कि ये रिएक्शन है, ठीक है। मान लो ए से क्या बनना है बेटा? प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन है। अब हमने क्या बताया था कि रेट को डिटरमाइन करने के लिए आपको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज़ हम मेज़र करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? रेट कहलाती है। चाहे तो स्टार बना के लिख लो कि कुछ भी अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? रेट कहलाती है। जो टाइम इक्वल टू जीरो पे जब स्टार्ट होने वाली थी तो इसका जो कंसंट्रेशन था वो ए नॉट था, उस समय प्रोडक्ट का जीरो था। और टाइम आफ्टर टाइम सम टाइम टी पे, मतलब ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, 3 सेकेंड भी हो सकता है। तब ये इससे कुछ घट गया, अमाउंट कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और वही जो अमाउंट ख़त्म हुआ होगा वो बना होगा बेटा। और इसको हम क्या कहते हैं? बोलिए बेटा। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी पे। तो अगर हम तुमसे इसको इस तरीके से बोलें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू जीरो, तो आप क्या बताओगे? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो, तो आप क्या बताओगे बेटा? ए नॉट, ए नॉट ठीक है। अगर हम लिखे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू टी, टाइम टी इक्वल टू टी मतलब टाइम टाइम है बेटा, टाइम टाइम इक्वल टू कितना बेटा? टी। तो कितना लिखोगे? ए टी। अब ए टी को क्या हम लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस एक्स। क्योंकि उस समय क्या हुआ होगा, टाइम टी पे कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का ख़त्म हुआ होगा बेटा, बोलिए। और यही बात अगर हम प्रोडक्ट के लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम इक्वल टू टी, तो आप क्या बताओगे? एक्स। क्योंकि जितना यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी उतना यहाँ पे बनना होगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि तभी तो वो चीज़ रिएक्शन कहलाएगी। रिएक्शन मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ यहाँ से ख़त्म होकर कोई दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, वो रिएक्शन कहलाती। तो हम अगर अगर बेटा हम अगर तुमसे पूछें कि बताइए कि रेट ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, रेट ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताओगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा धीमे धीमे मैं पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हों, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ सारे डाउट क्लियर करोगे इसी समय, कोई डाउट? ये चेंज होता है बेटा, डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा? चेंज होता है ये, ठीक है ना। क्या होता है? ये चेंज होता है, डेल्टा का मतलब। अब ये अब इसको लिखोगे कैसे बेटा? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखोगे? चेंज मतलब होता है फाइनल
माइनस इनिशियल, ये चेंज क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन जो होता है कंसंट्रेशन कह सकते हैं, यहाँ भी फाइनल माइनस इनिशियल कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बताइए ए का कंसंट्रेशन फाइनल कितना था बेटा, ए नॉट माइनस एक्स था, और ये क्या है, इनिशियल कितना था, ए नॉट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन कितना, फाइनल टाइम कितना था, टी था, और इनिशियल कितना था, 0 था। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x अपॉन टी माइनस का। अब ये माइनस जो आया है ये क्या चीज़ है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इतने रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में। ये जो माइनस साइन आया है बेटा, अब ये चीज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्मॉल चेंज, क्योंकि रिएक्शन में स्मॉल चेंज चेंज होकर रिएक्शन बनाती है ना, तो यहाँ पे हम इसको dx अपॉन dt कह देंगे माइनस के साइन के रूप में। ठीक है बेटा, dx अपॉन dt, और यही चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्शन का रेट देखें तो रिएक्शन का रेट अब ये आ गया माइनस dx अपॉन dt आ गया बेटा। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, कंसिडरेशन ऑफ dA अपॉन dt। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए बेटा क्या, कि सर आपने अभी तो डेल्टा डेल्टा डेल ए लिखा था, डेल ए अपॉन डेल टी लिखा था ना, तो ये बेटा लार्ज चेंज के लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए। तो क्योंकि हमको रिएक्शन में क्या करनी है, स्मॉल चेंजेस करने ना, स्मॉल चेंजेस करने हैं, तो इसीलिए हमने डी लिख दिया यहाँ पे, डी। तो डी किसके लिए है, स्मॉल चेंज के लिए, तो याद रखना। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए सर, dx अपॉन dt, ये माइनस आया है और ये क्या आया है, ये। तो ये देखो, अब आपको dx अपॉन dt, क्योंकि एक रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dA अपॉन dt लिखना है ऐसे। ठीक है, अब पहले बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जो dA अपॉन dt लिखा है, dx अपॉन dt में क्या अंतर है बताइए। देखिए ये क्या था बेटा, ये रेट किसका था, ये रेट किसका था बताइए, ये रेट था रिएक्टेंट का, और ये जो आया है ये क्यों आया है, माइनस एक्स अपॉन टी क्यों आया, क्योंकि ये तुम सोचो बेटा, ये आपने फाइनल माइनस इनिशियल करके तुमने ये पता लगाया है कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का ख़त्म हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग, और कितना अमाउंट जो ख़त्म हो रहा है वो बेसिकली क्या बता रहा, वो बेसिकली रिएक्शन ही तो बता रहा ना बेटा, क्योंकि रिएक्शन तो वही होता है जो क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट का थोड़ा सा पार्ट या थोड़े से ज़्यादा पार्ट, कुछ ना कुछ पार्ट जो क्या हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आपने निकाला है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है, बात समझो। भले ये अमाउंट किसका है, ये अमाउंट रिएक्टेंट का है, बट तुम सोचो बेटा कि ये इतना अमाउंट रिएक्टेंट का कम हो जा रहा है, किसमें, प्रोडक्ट में बनना है इतना अमाउंट। ठीक है ना, तो ये जो कम हो रहा है बन रहा, ये चीज़ क्या कहलाएगी, रिएक्शन ही तो कहलाएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताइए रिएक्शन, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो लिखा हुआ बेटा ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रिएक्शन dx अपॉन dt, ये x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो ठीक है ना, ये इतना ही अमाउंट का तो रिएक्शन करा रहा ना बेटा ऐसे। और ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए, ये जो साइन इंडिकेट कर रहा है कि इतना कंज्यूम होगा या इतना 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 खत्म हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अंतर है,
जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको ध्यान रखना। डी किसके लिए? स्मॉल चेंज के लिए, क्योंकि रिएक्शन स्मॉल चेंजेस के अकॉर्डिंग होती हैं। यानी कि हम चाहे डी लिखते हैं तो डी कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए डेल्टा टी लिखें, ठीक है ना, चाहे हम डी ए डी टी लिखें, ठीक है ना, ओके। चाहे ये दोनों चीज़ें क्या है बेटा, वो सेम है। ये स्मॉल चेंज, ये लार्ज चेंज के लिए, सेम चेंज के लिए। अब हम स्मॉल चेंज के लिए इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि स्मॉल चेंज में हमको बहुत ही तरीके से उस रिएक्शन के बारे में स्टडी करना जो है पता चल जाएगा। क्योंकि स्मॉल चेंजेस को हम कंसिडर करने का मतलब क्या है कि हम छोटे छोटे पॉइंट को भी कंसिडर कर रहे हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही, क्या क्या हो रही। लार्ज चेंज मतलब आपने जो चीज़ें फाइनल माइनस इनिशियल देख लिया, इसमें भी फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे। जैसे तुम सोचो ये लार्ज चेंज हो गया बेटा, और स्मॉल चेंज, ये छोटे छोटे पॉइंट को भी आप कंसिडर करके चल रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। इसीलिए डी ए अपॉन डी टी है, मतलब किसके लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए। ओके बेटा, अब ये भी बात बता दो कि ये डी ए अपॉन डी टी जो है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, और डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या है, रेट ऑफ क्या है, रिएक्शन। इसमें कभी प्लस और माइनस नहीं आता है, याद रखना। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी प्लस और माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कभी या तो होगी या तो नहीं होगी। माइनस का मतलब है कि रेट जो है रिएक्शन का, जो रेट खत्म हो रहा है क्या, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। या तो रिएक्शन होगी या तो नहीं होगी। होने मतलब क्या, डी एक्स जो रेट है वो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। यानी रिएक्शन या तो होगी या तो नहीं होगी। होगी नहीं होने का मतलब पॉजिटिव में जा रहा है रेट, और नहीं होने का मतलब जीरो हो रही है रेट, ठीक है ना भाई। रिएक्शन या तो होगी या तो नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, उस चीज़ को जीरो कह सकते हैं। अगर हो रही तो वो चीज़ पॉजिटिव में है। लेकिन कम और ज़्यादा कौन होगा बेटा, रिएक्टेंट कम और ज़्यादा हो सकता है। अगर रिएक्टेंट कम होगा इसीलिए माइनस साइन आया, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या है, बोलिए, प्रोडक्ट क्या है? हाँ, अब रेट ऑफ प्रोडक्ट जैसे देखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो बताइए ये क्या होगा, बोलिए बेटा। फाइनल कंसिडरेशन ऑफ टाइम कितना है, फाइनल कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना, एक्स है, ये कितना, जीरो है, क्योंकि इनिशियल कंसिडरेशन जीरो होता है। फाइनल टाइम कितना है, टी है, और इनिशियल कंसिडरेशन जीरो, तो एक्स अपॉन टी आ गया बेटा। अब हम इसको चाहे हम क्या लिखे बेटा, डी पी अपॉन डी टी लिखे, या हम डेल पी अपॉन डेल टी लिखे, डी टी अपॉन डी पी लिखे, या हम डी एक्स अपॉन डी टी लिखे। अब ये डी एक्स अपॉन डी टी जो आया है वो रेट ऑफ क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इतना यही करा है रिएक्शन ना बेटा। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी जो आया है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, प्लस का डी पी अपॉन डी टी। दिस इज ए रेट ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे अकॉर्डिंग तुम समझ गए होगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो प्लस और माइनस जो आएगा बेटा वो किस में आएगा बताइए, प्लस तो रेट ऑफ प्रोडक्ट में आएगा और माइनस रेट ऑफ रिएक्टेंट में आएगा, ओके। और ये डी एक्स अपॉन डी टी जो है रेट ऑफ क्या बेटा, रिएक्शन, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों विद्यमान हो सकते हैं। अगर आप देखोगे बेटा रेट ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखो तो ये प्लस में है, और रेट ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखो तो ये रेट ऑफ निगेटिव में जा रहा। तो ये चीज़ें जो है बेटा कंफ्यूजिंग बहुत है। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है डी एक्स अपॉन डी टी, ये लेकिन आर है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, याद रखना, क्योंकि रिएक्शन या तो होती है या तो नहीं होती है, याद रखना। ठीक है बेटा, बोलो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये डी ए अपॉन माइनस डी ए अपॉन डी टी ये क्या है, बताइए बेटा, तो आप क्या बताओगे? ये है रेट ऑफ, यहाँ पे लिख ही देते हो तुम लोग, लिखो चलिए, तो यहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिखिए, डी ए कंसिडरेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी माइनस का, ये क्या है इसका मतलब बताइए। तो लिखो बेटा इसका मतलब क्या है, देखिए लिखो, इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्टेंट, इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्टेंट और डिसअपियर और कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, इतनी सारी चीज़ें कहते हैं। और प्लस डी पी अपॉन डी टी, ये क्या है बेटा, कंसिडरेशन जरूर लगा देना, ठीक है। क्या है बताओ, इट इज नोन एज, किसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्ट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी कह सकते हैं। और dx अपॉन dt को क्या कहेंगे बेटा, dx अपॉन dt को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन बेटा अगर तुमको तुम्हारे आगे dx अपॉन dt ये प्लस आ गया या माइनस dx अपॉन dt आ गया, तो बेटा ये मत सोचना कि भाई सर आपने तो बताया था प्लस और ये माइनस होता नहीं है कभी। लेकिन ये तुम सोचो बेटा, ये जो प्लस और माइनस आया है ये टर्म किसके आया है, ये आया है रिएक्टेंट के टर्म में आया है। ये किसके टर्म में आया, बोलिए, ये प्रोडक्ट के टर्म में आया है। तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा, dx अपॉन dt प्लस माइनस ये होता नहीं है, क्योंकि रिएक्शन या तो होगी या तो नहीं होगी बेटा। जब नहीं होगी तो रेट जीरो होगा, जब होगी तो रेट पॉजिटिव होगा। लेकिन जो प्लस और माइनस जो आया है बेटा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उस रिएक्शन को, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव में जा रही है, मतलब अब हम उस रिएक्शन को किसके टर्म में देख रहे हैं, उस रेट को किसके टर्म में देख रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट के टर्म में देख रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो डिपेंड करता है। तो जब रिएक्टेंट के टर्म में देखो तो निगेटिव हो जाएगा, जब प्रोडक्ट में देखो तो प्रोडक्ट में देखो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, वो इनडायरेक्टली ये हो रहा है dx अपॉन dt, मतलब ये हो रहा है dA, ये चीज हो रही है, बात समझ रहे हो, ये चीज हो रही है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, या तो निगेटिव जीरो रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। ये चीज हो रही, मतलब कंजप्शन हो रहा है रिएक्टेंट का। अब इसके टर्म में देखोगे तो रिएक्टेंट घट रहा, बात समझ रहे हो ना बेटा, समझ गए ना अच्छे से? कोई डाउट जरूर पूछना, कोई डाउट हो तो। ओके, अब हमने यूनिट पे चर्चा की थी बेटा, यूनिट ऑफ रेट, क्योंकि हम उस दिन इसीलिए तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बातें डाली थी कि भाई तुम
अगर ये वीडियो देख रहे हो बेटा, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए कि सर आपने तो प्लस माइनस बोला था। अब आज मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब लिखिए यूनिट ऑफ रेट। तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगी बेटा बताइए? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर होती है। तो R बराबर हो गया dx अपॉन dt। ये तो कंसंट्रेशन होता तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम। ओके, तो टाइम कुछ भी हो सकता है। टाइम हम सेकेंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, ओके, आवर ले सकते हैं, डे ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं, लाइट ईयर ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखनी है कि भाई आपको लेना कौन सा टाइम है, ठीक है। वो चीज़ रेट कहलाएगी। चलिए, समझ गए ना? चलिए, चलो। अगर बेटा एक पहला के है कि इन केस ऑफ, स्टार पॉइंट है, इन केस ऑफ रिएक्शन गिवन इन गैसियस फेस। अगर रिएक्शन किस में दे रखी है बेटा? गैसियस फेस में दे रखी है, तो क्या करोगे आप बताइए? बोलो, तो क्या करोगे? तो रिएक्शन तो रेट क्या होगा बेटा? रेट हो जाएगा dP अपॉन dt। और जहाँ पे P क्या है बेटा? प्रेशर है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट अगर हम रेट पूछे तो यूनिट हो गई ATM, प्रेशर की ATM और टाइम, मतलब ATM टाइम इनवर्स। इन केस ऑफ क्या कि अगर रिएक्शन किस में दे रखी है आपको? बोलिए बेटा, अगर रिएक्शन आपको गैसियस फेज में दे रखी। चलिए बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे रिएक्शन की, जिसे हमने तुम सोचो बेटा। चलिए, फाइंड आउट, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट रिलेशन between rate of reactant comma rate of product and rate of, और क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिलेशन फाइंड करना। तो पहली जैसे थी रिएक्शन बेटा, ए से हमको क्या बना बेटा? बी बना है। तो बताइए क्या होगा ए से बी बनने में? तो टी इक्वल टू 0 पे हमने क्या देखा बेटा कि ये कितना था? ए नॉट था, ये 0 था। आफ्टर टाइम टी ये कितना हो गया? ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो गया? एक्स। तो इसको न्यूमेरिकली कैसे करोगे बेटा आप? रेट ऑफ रिएक्टेंट है ना, रेट ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी माइनस 0, मतलब कितना आ गया बेटा? माइनस का एक्स अपॉन टी, ये आ गया। ठीक है, यानी कि दिस इज कॉल्ड डी ए अपॉन डी टी। हाँ, तो देखो बेटा, डी ए अपॉन डी टी ये क्या है रेट ऑफ, और ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हो बेटा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस क्या? डी एक्स अपॉन डी टी, ये लिख सकते हो। और ये माइनस जो आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इतने रेट से कम हो रहा, मतलब रिएक्टेंट इतने रेट से कम हो रहा। मतलब हम ये क्या लिख सकते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ आई है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये चीज़ है क्या है? रेट ऑफ रिएक्टेंट। ओके बेटा,
रेट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कैसे होता है बेटा, प्रोडक्ट का कैसे निकालते हैं आप, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है एक्स माइनस इनिशियल 0 है, टाइम भी टी है 0 है, तो एक्स अपॉन टी प्लस का आया, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है, डी बी कंसर्वेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी, यही तो है, तो इसको भी डी बी, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, कंसर्वेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, यह आ जाएगा प्लस कंसर्वेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी, यानी कि अगर हम तीनों को मिला के देखें तो डी एक्स इसके बराबर है, डी एक्स इसके बराबर है, ठीक, डी एक्स किसके किसके बराबर है बेटा, डी एक्स है बेटा माइनस कंसर्वेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू है प्लस डी बी कंसर्वेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी, और ये चीज़ क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट में ये रिलेशन है, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रिलेशन में ये रिलेशन है, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट में ये रिलेशन है, ठीक है ना, तो तीनों इक्वेशन एक साथ में आ गई। तो इस तरीके से आपको किसी भी इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। अब हम दूसरी रिएक्शन बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 2a इक्वल टू 3b, चलिए बताइए अब कैसे करोगे आप। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे ये कितना था, a नॉट, ये 0 था, t इक्वल टू 0 पे ये a नॉट माइनस 2x, ए नॉट माइनस 2x, ये तुमने किया होगा इक्विलिब्रियम में, ये 2 लिखा है ना तो इसीलिए 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 भी लिखा तो 3x हो जाएगा, ओके। अब चलिए रेट ऑफ प्रोडक्ट बताइए, रेट ऑफ रिएक्टेंट बताइए, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है बेटा, ए नॉट माइनस 2x है, और इनिशियल कितना है, ए नॉट है, अपॉन टाइम कितना है, t माइनस 0 है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x अपॉन टी आ गया, मतलब माइनस का 2 dx अपॉन dt आ गया। अब देखिए अब ये चीज़ क्या आ जाएगी, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 2 डी एक्स अपॉन डी टी, इतने रेट से ये रिएक्टेंट क्या हो रहा बेटा, कम हो रहा। अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, या तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 2 माइनस, नहीं ऐसे लिखो, माइनस 1 अपॉन 2 कंसिडरेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ क्या है बेटा, रिएक्शन है, और ये क्या है, रेट ऑफ बोलिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, जबकि रिएक्टेंट का कैसा आना चाहिए, ये रेट ऑफ रिएक्टेंट ये है, और ये जो आया है मान, ये किसके टर्म में आया है बेटा, रेट ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में। ये देखिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में है, ये चीज़। और देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, केवल यही तो लिखा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट तो ये लिखा है, लेकिन ये जो मैंने सॉल्व करके लिखा, ये जो आंसर आया है ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे कि इतना रिएक्टेंट कम हो रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा बताइए, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डी बी अपॉन डी टी, यही तो है रेट ऑफ प्रोडक्ट। फाइनल कितना बेटा 3x है, इनिशियल 0 है, t माइनस 0 मतलब 3x अपॉन टी, मतलब डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3 डी एक्स अपॉन डी टी।
और ये चीज़ क्या है बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्ट है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन है। अब dx अपॉन dt निकाल लो, कितना आ जाएगा, प्लस 1/3 dB अपॉन dt। ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आप लोग देख रहे हो रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट में हमें कभी भी ना तो साइन की आवश्यकता होती है, नहीं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तब साइन और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की दोनों की जरूरत होती है। अब ये जो आया है रिलेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे देखा जाए तो रेट ऑफ प्रोडक्ट तो यही बन गया केवल, लेकिन इसमें जो चेंजेस हुए हैं वही तो रिएक्शन करा रहे हैं ना बेटा। तो ये चीज़ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक साथ इनको लिखना है बेटा, तो कैसे लिखोगे, बोलिए, एक साथ लिखना है इनको, कैसे लिखोगे, तो dx अपॉन डी टी इजक्वल टू -1/2 डी कंसिडरेशन ऑफ dA अपॉन डी टी इजक्वल टू प्लस 1/3 dB अपॉन डी टी। ये चीज़ क्या है बेटा, रेट ऑफ ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ क्या है, ये रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही तरीके से याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, तो क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज़ देखो बेटा, मैंने रिएक्शन क्या दी थी, मैंने रिएक्शन ये कुछ दी थी क्या, कि dB dA 2A इक्वल टू 3B, ये रिएक्शन दी थी कि नहीं बेटा, देखिए ये रिएक्शन दी थी। और इसी में मैंने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ प्रोडक्ट पता लगाइए। तो आपने क्या देखा बेटा, बोलिए, आपने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक तो रिएक्टेंट में माइनस साइन आएगा, और जो स्टोकियोमेट्रिक होता है वो 1 में आ जाता है। जो मल्टीप्लाई में होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा। मतलब जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो बटे में आ जाएगा, मतलब 1 में आ जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, तो और ये प्रोडक्ट का प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक जनरल फार्मूला अगर हम देखें बेटा, तो जनरल फार्मूला कैसे निकालोगे, जनरल फार्मूला जैसे हमने A और A लिख दिया प्लस B और B लिख दिया गिव्स C और C लिख दिया प्लस D और D लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें लिख दी हमने, ये रिएक्शन लिख दिया। तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, dx अपॉन डी टी। जो मैंने बताया था, अगर रिएक्टेंट लिख रहे हो तो माइनस साइन लगाओगे, और जो स्टोकियोमेट्रिक ए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 1/a आ जाएगा, dA अपॉन डी टी ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है तो क्या लिखोगे, -1/b dB कंसिडरेशन ऑफ dB अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है बेटा, तो क्या लिखोगे, +1/c dC अपॉन डी टी इज इक्वल टू +1/d dd कंसिडरेशन डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई किसके लिए, बोलिए, ये इक्वेशन होगी तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, रेट समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल लोगे। चलिए मैं दे रहा हूँ रिएक्शन, पहला क्वेश्चन आपको बेटा, पहले 2-3 क्वेश्चन को जो तरीके मैंने इस तरीके से बताया है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला तरीका जो है, ये वाला ऐसे, और फिर 2-3 रिएक्शन को जैसे 3A + 2B = 5C ये निकालना है। ये जो है आपको रिएक्शन पहले मेथड से, दोनों मेथड से निकालना है। ठीक है ना। दूसरा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये दूसरी। तीसरी है N2O5 gives NO2 + NO3। ठीक है बेटा, ये तीसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को जो है इनके रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, इसमें तीनों में सारी चीज़ें करनी है बेटा। तो मेरे हिसाब से ये तुमको समझ में आ जाएगी।
तो कल मैं इस पे और चर्चा कर लूँगा, फिर अब क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई आपको। ठीक है, ओके बेटा। तो ये रिएक्शन आपको करके भेजनी मेरे पास, फिर मैं बताऊंगा कि सही है कि गलत है। ओके बेटा, थैंक यू।